1 फरवरी 2021, 15 अगस्त 2021, 9 अप्रैल 2022, 14 जुलाई 2022 और अब 5 अगस्त 2024। ये महज तारीखें नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों के काले भविष्य के ताबूत पर लगी आखिरी कीलें हैं जहां कुछ घंटों में देश की सत्ता पलट गई और देश के सर्वोच्च नेता को देश छोड़कर भागना पड़ा या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट एक जैसी ही है और इनकी बर्बादी इतिहास के पन्नों में अब हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर वो देश हैं कौन से? तो जवाब है, इस लिस्ट में 5 देश शामिल हैं जिनमें म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की, जहां 1 फरवरी 2021 को सेना ने आधी रात को तख्ता पलट कर दिया, जिसके लिए सेना ने 3 दिन पहले से मूवमेंट शुरू कर दिया था। सेना ने सबसे पहले म्यांमार की लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया और फिर पूरे देश में इंटरनेट और फोन सर्विस को बंद कर दिया। सवाल ये है कि आखिर सेना ने तख्ता पलट किया क्यों? दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे जिसमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थी। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी दोनों सदनों में 33 सीटें ही जीत पाई थी। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। इस पार्टी के नेता थान हिते सेना के ब्रिगेडियर जनरल रह चुके थे। वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद वहां की सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इसे लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की शिकायत भी की थी, जिसे लेकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और सेना के बीच मतभेद शुरू हो गया, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने मूवमेंट चलाया और रातों रात तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। जब भारत आजादी के जश्न में डूबा था तब अफगानिस्तान तबाह हो रहा था। भारत और पाकिस्तान के पड़ोस में हुए तख्ता पलट का आरोप लगा अमेरिका पर। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान से 2021 में 20 साल बाद अपनी सेना को वापस बुला लिया, जिसके बाद से वहां के हालात खराब होने लगे। अमेरिका के इस कदम के बाद से तालिबान ने देश में वापसी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर हमला किया और उस वक्त अफगानिस्तान की सेना को हार माननी पड़ी। 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ गया। उस दौरान अफगानिस्तान में तबाही का माहौल था, लोगों में खौफ था, वे तालिबान के डर से देश छोड़ना चाहते थे। आलम ये था कि कई लोगों ने प्लेन के ऊपर सवार होकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर पहुंचा वैसे ही जमीन पर गिरकर उनकी मौत हो गई। अफगानिस्तान के खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। म्यांमार और अफगानिस्तान की तरह 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की इमरान खान की सत्ता को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस ने जिस दिन यूक्रेन पर हमला किया उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान रूस की यात्रा पर थे। रूस द्वारा हमले की वजह से अमेरिका इमरान खान के इस दौरे से नाराज था। ऐसे में अमेरिका इमरान खान सरकार की सत्ता हटाना चाहता था, जिसके लिए उसने साजिश रची। साल 2022 में पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद इमरान खान की सरकार गिर गई। इमरान खान खुद अपने कई भाषणों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए सेना पर दबाव बनाया था। वहीं अगस्त 2023 के लीक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी राजदूत से अमेरिका ने इमरान खान को सत्ता से हटाने को कहा था। इस डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत से तलब भी किया था। ये दावा किया गया कि इमरान सत्ता से बाहर नहीं होते हैं तो पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात बने। श्रीलंका में 14 जुलाई 2022 को तख्ता पलट हुआ। उस दौरान देश में आर्थिक संकट गहराया था, जिसकी वजह से जनता सड़कों पर आ गई थी। बांग्लादेश की तरह श्रीलंका में प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि राष्ट्रपति को इस्तीफा तक देना पड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर वहां तोड़फोड़ की। हालांकि उस वक्त तक राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका जब 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था, तब से ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था।
साल 2022 में देश में हालात बद से बदतर हो गए। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व 2021 के आखिरी तक $2.7 बिलियन से घटकर $2.1 बिलियन हो गया था। लोग जरूरी चीजों के लिए किल्लत का सामना कर रहे थे। लोगों के लिए खाना पीना, फ्यूल और दवाएं भी कम पड़ने लगी थीं, जिसके बाद जनता ने देश की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। इन्हीं परेशानियों के चलते जनता सरकार के खिलाफ हो गई। सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे श्रीलंका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद श्रीलंका की सरकार गिर गई। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जिसकी स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। इतिहास के काले पन्नों में 5 अगस्त 2024 की तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सेना के अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना को 45 मिनट के भीतर देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में पहले बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से नाराज लोग, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीतिक अस्थिरता और फिर नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, जो देखते देखते उग्र हो गया और देशव्यापी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हमेशा से सरकार के लिए एक चुनौती रहे हैं। हाल ही के दिनों में ये आंदोलन हिंसक हो गए। सरकार ने इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। खासकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर आरोप लगाए गए कि उसने इस आंदोलन को उकसाया था। इस हिंसा ने सरकार की स्थिति को और कमजोर कर दिया। छात्रों के इस आंदोलन ने देश में तख्तापलट की मांग तेज कर दी। छात्र देश भर में सड़कों पर उतर आए। राजधानी ढाका स्थित PM आवास तक इस आंदोलन की आंच पहुंच गई। आरक्षण के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने सरकार को जड़ से ही उखाड़ फेंका और बांग्लादेश भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां किसी न किसी वजह से तख्तापलट हुआ। हालांकि बांग्लादेश में पहली बार नहीं है जब वहाँ तख्तापलट हुआ। बांग्लादेश में इससे पहले 4 बार तख्तापलट हो चुका है। साल 1975 में पहली बार, 1982 में दूसरी बार, 2007 में तीसरी बार और साल 2024 में चौथी बार तख्तापलट हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।